तेजी से बदलते दौर का जायजा लिया जाए तो इन दिनों सिक्योरिटी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिवाइसेस की मांग में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अगर सिक्योरिटी अलार्म को उम्रा की पसंदीदा इजाद कहा जाए तो गलत ना होगा। यही वजह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नहाद जंग के बाद मेटल डिटेक्टर्स डिवाइसेस, सिक्योरिटी गेट और सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत हद से ज़्यादा महसूस की जा रही है। चंद सालों पहले तक सिक्योरिटी सिस्टम बैंकों में ही नस्ब होता था, ताहम चोरी और डकैतियों की वारदातों की रोकथाम के हवाले से सिक्योरिटी अलार्म इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता था, मगर अब इसकी जगह बर्कलर सिक्योरिटी अलार्म ने ले ली है। आइए आज आपको बर्कलर सिक्योरिटी अलार्म की इजाद के बारे में बताते हैं। 1853 में अमरीकी ताजर एडवन होम्स ने सिक्योरिटी बर्कलर अलार्म्स अपनी फैक्ट्री में तैयार किए थे। ये इजाद बरतानिया समेत यूरोप के बैंकर्स और ताजिर तबके में बेहद मकबूल हुई। बर्कलर सिक्योरिटी अलार्म की खासियत ये थी कि जैसे ही चोर या नकबजन मकान या दुकान की कोई खिड़की या शीशा तोड़े या दरवाजे से छेड़छाड़ करे तो अलार्म का बजर ज़ोर से बजना शुरू हो जाता। अलार्म के खतरे के सायरन जैसी आवाज़ से इर्द गिर्द के पहरेदार और पुलिस चौकी में मौजूद एहलकार फौरी खबरदार हो जाते कि फला मुकाम पर चोरी की वारदात की जा रही है। बर्कलर अलार्म के मौजूद एडवन होम्स भी एक ताजिर ही थे। एडवन होम्स ने 1853 में बर्कलर अलार्म बना लिया था, मगर उस वक्त के ईसाई अकीदे के तहत हर नई इजाद को राइज करने से कबल वेटिकन चर्च से इजाज़त लेनी होती थी कि कहीं वो शैतानी इजाद तो नहीं। यूं अलार्म बनने के 4 साल बाद तक एडविन होम्स इसकी तनसीब नहीं कर पाए। एडविन के घर कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन शुरू से ही वो सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के ख्वाहिशमंद थे। बहरहाल 1857 में खुसूसी इजाज़त हासिल करने के बाद एडविन अपनी इजाद मंजूर कराने में कामयाब हो गया। तिजारती तौर पर एडविन ने पहला अलार्म अपने बोस्टन में वाक़ घर में ही नस्ब किया, जहां से होम सिक्योरिटी इंडस्ट्री के नए दौर का आगाज़ हुआ। ये बर्कलर अलार्म भी आजकल के इलेक्ट्रिक अलार्म की तरह काम करता था। एडविन होम्स के अलार्म ने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बरकी मकनातीस से मुंसलिक एक छोटी सी घंटी से जोड़ दिया था। ये घंटी दरवाजे या खिड़की खुलने पर गड़गड़ की आवाज़ पैदा करने के बजाय बिजली के एक झटके से डंग की आवाज़ निकालती थी। इजाज़त मिलने के बाद एडविन होम्स ने बोस्टन में वाक़ अपनी फैक्ट्री में मज़ीद बर्कलर्स अलार्म बनाने शुरू कर दिए। 1858 में बर्कलर्स अलार्म की पहली खेप मार्केट में आते ही हाथों हाथ ली गई। इस ज़माने के बैंकर, ताजरों और अमीर तबके में इस सिक्योरिटी गेट को इंतहाई ज़्यादा पजीराई हासिल हुई कि एडविन होम्स को न्यूयॉर्क में एक बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ी। बोस्टन बीटा नामी वेबसाइट के मुताबिक न्यूयॉर्क में चोरी की वारदातों की शरह सबसे ज़्यादा होने के सबब एडविन होम्स को अलार्म के कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। न्यूयॉर्क में लगाई फैक्ट्री से न सिर्फ अमीर तबके की ज़रूरत पूरी की जाती थी, बल्कि यहाँ से तैयार शुदा बर्कलर्स अलार्म इंग्लैंड समेत पूरे यूरोप में भी सप्लाई किए जाने लगे। 1888 तक ये अलार्म्स बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में भी तैयार होने लगे। पहला अलार्म भी 1910 में ही इजाद हुआ। इसके बाद अमेरिका में ऐसे सिक्योरिटी अलार्म भी तैयार किए गए जो आतिशज़दगी की सूरत में ख़तरे की वार्निंग नशर करते थे। पहला फायर अलार्म 1910 में ही इजाद हुआ। ये फायर अलार्म धुएं और दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे को नोट करते थे। नोट करते ही बज़र बजाना शुरू कर देते थे। गुज़रते वक्त के साथ इन सिक्योरिटी अलार्म्स के तरक्की याफ्ता मॉडल्स मुतारिफ होते चले गए। जदीद तरीन बर्कलर और फायर अलार्म्स आज भी दुनिया भर के बैंकों, कारखानों, स्टोर्स, रिहायशी मकानों में नस्ब किए जाते हैं। ताहम इन सिक्योरिटी अलार्म्स की चोरी, डकैती वगैरह की रोकथाम करने की सलाहियत हर लिहाज से बेहतरीन नहीं है। इनमें भी कुछ कबाहतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है कि गैजेट वारदात शुरू होने के बाद ही अलर्ट करना शुरू करते हैं और जराइम पेशा अफराद के फ़रार होने के बाद उनकी गिरफ्तारी में कोई मदद नहीं देते। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।